आप आ गए? हाँ मैंने आ गया। तो कैसी रही भाभी का ससुराल? जल्दी से मेरी ब्लॉगिंग में बताओ, क्या हुआ आज आपकी भाभी के ससुराल में? कितना मजा उनकी शादी में? कद्दू का मजा आया, सिर्फ मजा नहीं आया, 50 लोग भी ढंग से नहीं आए थे यार। ये सब नहीं बोलना होता, तारीफ करनी होती है ब्लॉगिंग में कि बहुत मजा आया, बहुत रॉयल शादी थी, ऐसा बोलना होता है। बहन तू पूछ रही है तो मैं वही बोलूंगा ना। तेरे को पता है मिलनी में भी 11-11 रुपए दे रहे थे वो लोग। मेरे को तो इतनी शर्म आ रही थी ना, ये बच्चों को देते हैं 11-11 रुपए। अरे क्या बात कर रहे हो? सच में इतना बुरा हुआ क्या वहाँ पे? पता नहीं कहाँ से ऐसे फटीचर लोग पल्ले पड़ गए यार बहन हमारे। बहुत ही ज्यादा लीचड़ है। ऊपर से पता है लड्डू कौन से बनवाए थे उन लोगों ने? वो बूंदी वाले लड्डू। ऐसे लड्डू तो हम अपने गृह प्रवेश में भी नहीं बनवाते हैं, उन लोगों ने सगाई में बनवाए थे। कम से कम 4-5 तरह की मिठाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वैसे भाभी की जो भैया है उनकी शादी बहुत टाइम बाद हुई है ना? इतने टाइम बाद हुई है तब तो इन्होंने ऐसा किया है। सोच अगर क्या बोलते हैं हैंड टू हैंड होती तो शायद मंदिर में ना कर देते। इतने गरीब लोग हैं। मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ प्रिया, तुझे पता है आज मेरे भैया ना मेरी भाभी के ससुराल गए थे और वहाँ पे उनके भाई की सगाई थी। इतनी बोरिंग सगाई, उनको ना मिलनी में भी 100 रुपए नहीं दिए ढंग से। 11 रुपए 11 रुपए दिए। और तो और पता है उनके यहाँ लड्डू मिठाई इतनी बेकार थी, भैया को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मेरी व्लॉगिंग में भी अब मैं क्या बताऊंगी? बहन लड्डू मिठाई 2 चीज नहीं, सिर्फ एक ही चीज, बूंदी का लड्डू। हाँ हाँ, एक काम करना, तू घर आ जा, तुझे अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। मैं अभी भैया से पहले पूछ लूँ ना वहाँ क्या क्या हुआ था। हाँ भैया, मैंने सबको बता दिया अपने ग्रुप में। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए ना, भैया की इंसल्ट करवा दिया आपने। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ बहन। वहाँ पे जाके मेरी और इमेज खराब हो गई। इससे बढ़िया तो मैं ये बोल देता कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रहा। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि वहाँ पे ऐसा इंतजाम है। तेरे को तो पता है ना हमारे में दामाद की कितनी इज्जत की जाती है। ये इसके भाई लोग ऐसे मेरे को घूर रहे थे जैसे मैं उनका जीजा नहीं वो मेरे जीजा हो। कोई सम्मान ही नहीं है, किसी ने मेरे पैर नहीं छुए। और इसके पापा, उनका अलग ही एटीट्यूड था यार। अरे भाई, आपको पता है हमारे बड़े जीजू आते हैं तो मम्मा कितनी उनकी खातिरदारी करती है। ये खा लो दमाजी, ये खा लो। मुझे तो वैसे भी चिढ़ मस्ती उनसे भी। वही तो, हम उनके लिए 10 तरह के पकवान बनाते हैं। जरा कुछ यही से सीख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, कि यहाँ पे हम लोग अपने जीजा की कैसे इज्जत करते हैं, ताकि तुम वहाँ पे अपने मायके में मेरी इज्जत करवा सको। अरे वो सब छोड़ बहन, इसके पापा है ना, इसके पापा वहाँ पे दारू पी के घूम रहे थे। ऐसा अच्छा लगता है क्या? मतलब इमेज की कोई चिंता ही नहीं है इन लोगों को। भाभी अब थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हो। देखो भैया कितने परेशान हो गए सारी हरकतें देखकर। कल को मेरे दोस्तों को मालूम पड़ेगा मैं ऐसी फटीचर जगह पे गया था, पता नहीं उनको क्या ही लगेगा कि यार आकाश का कोई स्टेटस ही नहीं रहा, कहीं भी चला जाता मुंह उठाकर। वही। हेलो। हाँ माँ। कुछ नहीं, बस बैठी हुई थी, अपने परिवार के बारे में ना तारीफें सुन रही थी। अच्छा, हाँ, इनके बड़े जीजू, अरे इन्होंने तो ना अधेड़ उम्र के लड़के से शादी करवा दी, वो भी पैसों के लिए। वो भी पता कितने लड़की बाज है, कभी यहाँ पे मुंह मारना, कभी वहाँ पे मुंह मारना। और जब हम लोग आए थे इनके पास तो कुछ भी नहीं था वहाँ। और इन्होंने क्या किया, हमें बस चाय के लिए पूछा। और उनका जो पति है ना, वो तो ना दारू पी के पड़ा रहता है, पता नहीं कैसे कैसे। और यहाँ पे भी आता है ना तो उनके मुंह से ना इतनी गंदी स्मेल आती है, छी छी छी, पी के आते हैं। और इनके पापा का तो क्या ही कहना, कभी भी ना पी लेते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं और ऐसे गंदे से बन के रहते हैं ना। हाँ, इनके पास पैसा तो है ही, बट इज्जत जो है ना वो नहीं है। बाहर में जाती हूँ ना, सारी बातें बाहर क्यों बता रही हो? अच्छा मैं आपके घर की बातें बाहर बता रही हूँ, और जो तो क्या आप हमारे घर की बेइज्जती कर रहे हो? और आप दोनों जो जब से कर रहे थे, मेरे घर के बारे में बुराई कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं। सदस्य हो, तुम इस घर की इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ लिखा है कि बहू ये दोनों घर का मान सम्मान रखे, और क्या दामाद का कोई फर्ज नहीं बनता? तुम तो ऐसा कर ही रहे थे, साथ में छोटी को भी सिखा दिया। अरे वो अभी छोटी है, उसको इतना समझ नहीं है, आगे जाके वो भी तो किसी के घर जाएगी। अगर उसके साथ ऐसा हो तो क्या करोगे? हमारे घर के बारे में अगर ऐसा बोले तो क्या करोगे? तुम बर्दाश्त कर पाओगे? और वो भी तुम इनके बातों में आके तुम मेरे परिवार को जज कर रही हो। हाँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा आगे जाके तुम्हें भी किसी के घर जाना है, और अगर तुम्हारे घर वालों के खिलाफ ऐसा कोई बोले तो तुम्हें कैसा फील होगा? बुरा लगेगा। भैया आप क्या सिखा रहे हो मुझे? गलत गलत, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप भाभी के घर में जैसे भी आए थे, आपको यहाँ अच्छी बातें बोलनी चाहिए ना। अब जो इंसान सुनेगा, जो देखेगा वही सीखेगा ना। अगर आप ही पहले अच्छी अच्छी बातें बताते, बुराई छोड़कर सिर्फ अच्छाई देखो ना। एक बुराई के साथ 100 अच्छाई भी होती है, लेकिन आपने सिर्फ उस बुराई को ही देखा, अच्छाई नहीं देखी। अगर
अगर भाभी हमारी फैमिली में है, वो हमें कितना प्यार देती है, कितना सपोर्ट करती है, सारा दिन घर का सारा काम करती है, लेकिन वो बुराई नहीं गिनाती। अगर हमारे नलके में पानी स्लो आता है, गीजर खराब रहता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, वो ठंड हो या गर्मी हो काम कर रही होती है ना। रहने दो रूबी, इनको समझ नहीं आएगा। इनको तो बस मेरे मायके में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो ऐसे कर रहे थे, ठीक है। वरना तुम इतना गंदा बोल सकते हो, मेरे पापा तुम्हारे पापा होंगे ना। और मैंने कब बोला कि तुम्हारे पापा मेरे पापा नहीं है? मैं तो अपना परिवार मानती हूँ ना। हाँ भाभी आई एम सो सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं उसको फ़ोन करके भी बोल दूंगी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी गलत बोल दिया, सब आपकी वजह से हुआ भैया। आई हेट यू। लेकिन उल्टा मैं यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, अगर मैं ही तुम्हारे परिवार की इज्जत नहीं करूँगा तो बाकी लोग कहाँ से करेंगे? और फिर उस वजह से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेरी भी बेइज्जती होगी, क्योंकि हम दोनों का परिवार है तो एक ही ना। वही तो भैया, आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। सॉरी छोटी, मुझे ये सब तेरे को नहीं सिखाना चाहिए, उल्टा समझदार बनाना चाहिए। मैं ही तेरे को बढ़ावा दे रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और हाँ, मेरे परिवार की जितनी हैसियत थी उन्होंने उतना किया, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने मेरी शादी में इतना खर्चा कर दिया, तो जितना उनसे हुआ उतना ही किया। और जैसे कि कल को छोटी भी किसी के घर जाएगी तो हमारी जितनी हैसियत होगी हम उतना ही करेंगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ अच्छा, पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, जाओ बनाओ। और हाँ, खाना भी बना देना।